नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। जेएनयू में देश विरोधी नारे के बवाल के बाद अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तिरंगा फहराने की बात को लेकर सियासत गर्म हो गई है। गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कुलपतियों के साथ बैठक की। इसमें देश की हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तिरंगा लहराने का फैसला लिया गया। अब इसी फैसले पर विरोधी दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दल सरकार को पहले आरएसएस के दफ्तरों में तिरंगा लगाने की नसीहत दे रही है। इस पर विस्तार से करेंगे बात। खास मेहमान हमारे साथ हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। आन तिरंगा बान तिरंगा। जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों से मचे हाहाकार के बाद अब कुछ लोगों ने देश की आन बान और शान का विरोध करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तिरंगा फहराने के फैसले पर बवाल मचने लगा है। दरअसल कैंपस में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और कुलपतियों की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 207 फीट लंबे पोल पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और इसकी शुरुआत जेएनयू से ही हो सकती है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं और सभी विरोधी दल ने एक स्वर में सरकार को सबसे पहले आरएसएस की शाखाओं में तिरंगा लगाने की नसीहत दे डाली। मैं संघ प्रमुख से भी निवेदन करूंगा कि आरएसएस की शाखाओं में भी भगवा झंडे के बजाय अगर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। सरकार अपनी जननी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ये आग्रह करे कि कभी कभी वो भी नागपुर में तिरंगा फहरा लिया करें। हमारे राष्ट्रध्वज अगर इन शाखाओं में भी ये जो भगवा ध्वज ना फहरा करके शाखाओं में हमारा राष्ट्रध्वज फहराया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। राष्ट्रीयता तो वहां से शुरू होनी चाहिए। सियासी दल भले ही तिरंगे का विरोध करें, उसको लेकर अगर मगर करें, लेकिन खिलाड़ियों और फिल्म अभिनेताओं ने इसके पक्ष में बयान दिया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि मैं पूरी तरह से इस बात के पक्ष में हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तिरंगा फहराया जाना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो मेरी सोच है इस बारे में, बिल्कुल तिरंगा जरूर यूनिवर्सिटी में लहराना चाहिए। हमारे देश की शान है। तिरंगा फहराने का विरोध करने वालों से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि इस देश में हमारे राष्ट्रीय गौरव को लेकर भी उनके मन में इतने सवाल क्यों हैं। जिस तिरंगे की शान में सैकड़ों फौजियों ने अपनी कुर्बानी दी, जिस तिरंगे की शान की खातिर हाल ही में 10 जवान सियाचिन में शहीद हो गए, जिस तिरंगे की शान के लिए पूरा देश उठ खड़ा होता है, उस तिरंगे का विरोध क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तिरंगे का विरोध क्यों? ये सवाल बहुत सारे लोग देश में आज पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देखें तो बहुत सारे रिएक्शन इस पर आ रहे हैं। इसी पर हम आज बहस करेंगे, लेकिन पहले जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर एक नजर। पहला सवाल, देश की शान तिरंगे का विरोध करना कितना जायज है? दूसरा सवाल, जिस तिरंगे के लिए सैनिक और सिविलियन दोनों कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, उसका विरोध क्यों? तीसरा सवाल, आरएसएस के बहाने से तिरंगे का विरोध करना कितना उचित है? चौथा, क्या तिरंगा फहराने के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाना सही है? पांचवा, क्या तिरंगे का विरोध करने वाला देशद्रोही है? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी, भोपाल से कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप जैन, पटना से जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा, श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद अजीम मट्टू। स्टूडियो में यहां मेरे साथ मौजूद हैं सीपीआई के नेता आमिर हैदर जैदी और आरएसएस के जानकार अवनिजेश अवस्थी जी। सबसे पहले आमिर हैदर जैदी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, तिरंगा तो सभी का है ना, तो फिर उसका विरोध क्यों? नाम पर मेरे सियासत भी वही करते हैं, शहर के अमन को गारत भी वही करते हैं। इन लोगों को तिरंगा अपनाने में 65 साल लग गए। पहले आरएसएस के जो हेड क्वार्टर है, कम से कम वहां तिरंगा लगाइए। मुझे अफसोस भी होता है, खुशी भी होती है, कम से कम आरएसएस वालों ने तिरंगे को अपनाया तो। लेकिन तकलीफ जब इस बात की आमिर हैदर जैदी साहब, एक बात बताइए, आरएसएस को क्या आप एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इसको एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में आप मोदी सरकार को कहते हैं ना कि वो तो आरएसएस की बात सुनती है। अगर वो तिरंगे को लेकर सामने आ रही है तो आपको सामने आके बढ़ना चाहिए। जेएनयू पर फहराता हुआ तिरंगा आपको अच्छा नहीं दिखता? जेएनयू में आज भी तिरंगा फहराया जा रहा है।
वहां मौजूद है तिरंगा, लेकिन परेशानी जब होती है कि इसे आजाद कीजिए, तिरंगे को ही हमने गुलाम बना रखा है। प्रोमिनेंटली एंड प्राउडली ये सर, बोला गया है। बिल्कुल। और बाकायदा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की है उसके वाइस चांसलर ने भी, उसके हेड ने भी ये कहा है कि वो सही जगह ढूंढ रहे हैं जहां सबसे अच्छे तरीके से एक ऊंचा भारत का झंडा वहां लग सके। क्या वो समय भूल गए हैं जब लाल चौक के अंदर, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में कई जगहों पर आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे? सर, तिरंगे को मैं कहता हूं तिरंगा आजाद कीजिए। हर भारतीय नागरिक को तिरंगे पर फख्र है, हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए वो अपने घरों पे भी तो फिर तिरंगा सिंपल लगाए। है ना, इसके ऊपर समर्थन में आ गया है। बात जब हो जाती है सर, एक मिनट, बात जब हो जाती है जब हार्दिक पटेल आंदोलन करता है और उसका गलती से कहीं टच हो जाता है तिरंगा और उसे कहना चाहिए देशद्रोह के इल्जाम में बुक कर दिया जाता है। कल को कोई गलती से भी अगर कुछ हो गया और यह आरोप लग गया कि दंगा झंडा थोड़ा सा नीचे था या ऊपर था, ये किसी फला ने फहराया इसलिए इसे बुक कर दीजिए, परेशानी वहां आ जाती है। कमाल है, प्रोटोकॉल की बात है। कमाल आप है। देश के झंडे को आजाद कीजिए। हर नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने घर पे झंडा लगा देता है ना? जिन वो तो है ही। लोगों ने ज़ैदी साहब, आपको मालूम नहीं है, ऑलरेडी है, ये हक है। झंडे को ही गुलाम ज़ैदी बना साहब, रहा है। ये हक है हमारी राय हर है, एक व्यक्ति को। हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज तक अजय भवन में रोज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज वहां लगा हुआ मौजूद है हमारी पार्टी का, लेकिन परेशानी वो अनिल बलूनी जी, हमने देश की आजादी में राष्ट्रीय ध्वज हमने को ज़ैदी साहब पकड़ा की बात है। सुनी, आप बोले अनिल बलूनी। देखिए आकाश जी, हमारा विरोध किस कदर है, हम जो भी काम करें, सही काम करें तो भी उसका विरोध किस कदर किया जाता है। अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी और हम उस पर कार्रवाई करते हैं, तो ये लोग उस तक का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए किस कदर हमारा विरोध है। हम भारत का झंडा लगाने की बात कर रहे हैं। कल वाइस चांसलर की मीटिंग में तय हुआ कि सब जगह झंडा लगाया जाए। जिस तरह ये लोग पैदा कर रहे हैं, जिस तरह के लोगों को, जिस विचारधारा को, लोगों को कम से कम देशभक्ति के बारे में रहे, इसके लिए एक झंडा लगाए, इसका भी विरोध। अरे भैया, भारत का झंडा लगाने की बात कर रहे हैं। अरे उनके हाथ में भी झंडा था, जो वकीलों को खींच के मार रहे थे, जो कोर्ट रूम के अंदर मार रहे थे, उनके हाथ में भी झंडा था। जो वहां पे विद्यार्थियों को मार रहे थे, पत्रकारों को मार रहे थे, उनके हाथ में झंडे का उपयोग कितना हो रहा है हम जानते हैं। इसलिए को आजाद झंडा न लगाया जाए, इसलिए झंडा न लगाया जाए, झंडा आजाद करिए, झंडा न लगाया जाए, झंडे को आजाद नहीं। आकाश जी, एक मिनट, छोटी सी बात एक मिनट, अमरीश जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक मिनट मत कीजिए। ये यहाँ पर ना कोई बाईस्टैंडर्स फेंसिटर्स नहीं हो सकते। ये एकदम साफ सवाल है। मुझे दुख कि है। सारी यूनिवर्सिटीज में, ज़ैदी साहब सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ फिर बाकी के पास भी जा रहा हूँ, सारी यूनिवर्सिटीज में भारत का तिरंगा लगना चाहिए या नहीं? सर हर जगह हाँ या नहीं? हाँ कह रहे ना, इसमें बहस की गुंजाइश ज़ैदी साहब हाँ कह रहे ना, इसमें बहस की गुंजाइश ही नहीं है कोई। हम इसके समर्थक है, हर घर पे लगना चाहिए, लेकिन झंडे को आजाद करिए सर। आजाद हम झंडा आजाद चाहते हैं। झंडा आजाद है। हम नहीं है झंडा आजाद। कैसे नहीं है? आजाद नहीं, झंडा आजादी का प्रतीक है हमारा। जब हार्दिक आजादी का प्रतीक है कि हम आजाद है। झंडा आता था, तो हार्दिक पटेल का भी झंडा था। आप झंडे का प्रदीप जैन जी, आपसे सुनना चाहूंगा, बुक कर देते। प्रदीप जैन जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगे भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, उसके अंदर तिरंगा शान से फहराना चाहिए, हाँ या नहीं? प्रदीप जैन जी, हाँ या नहीं में पहले जवाब दीजिए। जी, निश्चित रूप से झंडा फहराना चाहिए। कोई अगर सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम के अपनी गलती मान ले तो उसे हमें माफ करना चाहिए। ये मुल्क 125 करोड़ लोगों का मुल्क है और आरएसएस का इतिहास रहा कि 2015 में भी उसने कहा कि देश पर तिरंगा नहीं भगवा झंडा फहरना चाहिए। आज वो कम से कम, अरे आकाश जी, ये सरकार का फैसला, इसमें आरएसएस कहां से आ गया? प्रदीप जी, आप अपने दिमाग से भूत हटाइए। ये बकवास यहाँ पे मत करिए। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मीटिंग में फैसला हुआ है, उन्हें छोड़कर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मीटिंग में फैसला हुआ है। अब हर बात प्रदीप जी सवाल एकदम सीधा है। प्रदीप जी जवाब दे, प्रदीप जी जवाब दे। अवनीश जी सीधा सवाल पूछिए, सीधा सवाल पूछिए। अवनीश जी का ये वैलिड क्वेश्चन है। सियासत नहीं करे। अरे ये सरकार का फैसला भाई। प्रदीप जी, अरे अपने दिमाग को साफ कर लीजिए थोड़ा सा। कांग्रेस के आपके दिमाग में जो भूत चढ़ा हुआ है ना, उस भूत को उतारिए जरा आप।
तिरंगे झंडे की लड़ाई लड़ी। तिरंगे झंडे के पक्ष में है, बस खत्म बात। That's all। ठीक है, आप इसमें बाकी एक मिनट मैं सबको रोक रहा हूँ। उनको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना और चाहिए। साथ ही साथ नवल जी भी हमारे साथ, पहले उनकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है और उसका मकसद होना चाहिए। नवल जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले जुनेद अजीम मट्टू साहब आपसे सीधे सीधे जानना चाहूंगा, भारत का तिरंगा हर यूनिवर्सिटी के अंदर लहराना चाहिए, हाँ या नहीं? मैं आपके सीधे मैं इंटरोगेशन के लिए यहाँ आया नहीं हूँ, आप ये अपनी आदत से थोड़ा हटिए। आई एम नॉट हियर फॉर इंटरोगेशन। ये एक इशू है। मैं तिरंगे पर हाँ या ना बोलने में दिक्कत हो रही है आपको? आकाश जी मेरा एक बुनियादी सवाल। आप पुलिस के एसएचओ हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, ना ही मैं आपका कल देश को तो जवाब देंगे। सवाल पूछना है, आप देश नहीं हो, ना ही आप वोटर हो, ना ही आप देश हो, आप एक एंकर हो। आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास सीधा जवाब नहीं है इसका। चलिए आपकी न्यूआंस पोजीशन बताइए, क्यों विरोध कर रहे हैं बताइए। चलिए, आपको मेरी लैंग्वेज में बात सुननी है या आपको अपना जवाब सुनना है? आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए, क्योंकि आपके पास का जवाब तो है नहीं। झंडे के अगर आपको पता है मेरे पास जवाब नहीं है, ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं। ठीक है, आप नहीं बोलना चाहे ना बोले, आप शायद वही चाह रहे हैं कि आपको कुछ बोलना ना पड़े यहाँ पे। अगर आपके पास है कुछ बोलने के लिए तो अभी बोलिए। आप तो बोल रहे हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है, आपने तो मेरा जवाब सुना भी नहीं। अब आप मेरा जवाब सुनिए, आप चुप रहिए थोड़ी देर और मेरा जवाब सुनिए। झंडे के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स इश्यूज को, पॉलिटिकल साइंस आपने तो पढ़ी ही होगी, वो तो साफ समझ आ रहा है कि आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी होगी। पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है जो पढ़ाते हैं आपको, रैलिंग अराउंड द फ्लैग इफेक्ट, जो बहुत ऑटोक्रेटिक टिरेनिकल गवर्नमेंट यूज करती है। जब कोई मसला होता है, अंदरूनी मसला होता है, हलबली मच जाती है, तो कहते हैं जी झंडा खड़ा करो, और जो आप जो झंडे के साथ है, जुनैद साहब, जब देश के बॉर्डर पर, सीमा पर सिपाही लड़ता है ना, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके झंडे का सम्मान नहीं करता। उसके सामने होती है गोली, दुश्मन, और वो अपने झंडे का सम्मान करता है। आप उस समय पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे उसको? आप मुझे बॉर्डर की बात पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं? आप देश का आम आदमी झंडे की शान के लिए बॉर्डर पे नहीं है, ना ही आप सिपाही हैं, उसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं? मुझे हैरत होती है इस बात पर। आप लेक्चर में नहीं, झंडे में सियासत आप सिपाही नहीं है, सियासत नहीं है, झंडे पर झंडे में सियासत कर रहे हैं। आप देश के हक नाम को झंडा अपनी जान से प्यारा है, ये हमने झंडा अपने कुर्बाना दे के लिया है। आप नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, मुझे भी बिल्कुल साफ समझ में आया। जहां लेकिन बोला जाता है झंडे को लेकर, वो तिरंगा जिसके बारे में ये सोचा गया पहले कि हर भारतीय का ये झंडा है, उस तिरंगे के ऊपर जब आप लेकिन बोलते हैं तो सियासत वहां से शुरू होती है। नवल जी आप बताएं, क्या आप भी हाँ या ना में जवाब नहीं देना चाहेंगे? देश की हर यूनिवर्सिटी में तिरंगा होना चाहिए या नहीं? आप ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से जवाब। प्रदीप जी एक मिनट, नवल जी जवाब दे रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास। प्रदीप जी मैं आ रहा हूं, नवल जी आप बोले। झंडा नहीं फहराना चाहिए, वो लोग जो कभी झंडा नहीं। प्रदीप जी प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा, नवल जी पहली बार आ रहे हैं अभी बोलने के लिए। नवल जी आप बोले। स्वागत किया कि भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति का तिरंगे से कोई मतभेद नहीं हो सकता। तिरंगे के प्रति हमारे दिलों में भी वही सम्मान है, लेकिन यह सवाल उनसे पूछना चाहिए जिनको तिरंगा फहराने में 52 साल का समय लग गया। उन देशद्रोहियों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप तिरंगे की आड़ में देश में अंध राष्ट्रवाद की भावना बहाकर देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने 1948 में तिरंगे को अपने पैर के नीचे घुसा था। यह सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो कभी कश्मीर में लाल चौक पर जाकर तिरंगे के नाम पर तनाव पैदा करते हैं और कभी कर्नाटक के हुबली में जाकर तनाव पैदा करते हैं। यह सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने में 52 साल क्यों लगे? नवल जी एक बात बताइए, नवल जी एक बात बताइए, अगर श्रीनगर के लाल चौक में कोई जाकर तिरंगा लगाता है और कोशिश करता है, उसमें तनाव होता है तो गलत है? आज नवल जी बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। सांप्रदायिक लाल चौक पर आप अपने नवल जी सबको रोक रहा हूँ, ये गंभीर मसला है। झंडे के लिए जान देता है, लेकिन आप आरएसएस हेडक्वार्टर पे तो
52 साल हो गए आपको। एक मिनट जयदीप साहब रुकिएगा। अभिजय जी रुकिए। नवल जी एक सीधा सवाल। नवल जी एक सीधा सवाल। नवल जी एक सीधा सवाल। एक सबको मैं रोक रहा हूँ। नवल जी एक बात बताइए, अगर आप लाल चौक में जाकर तिरंगा नहीं लगा पा रहे हैं और कोई जाकर लगाता है, आप उसके साथ खड़े हो या उसके विरोध में खड़े होंगे? नवल जी तनाव पैदा होता है सर, आप झंडे के लिए से अपने स्वार्थों के लिए झंडे का इस्तेमाल। एक मिनट सबको मैं रोकना चाहूंगा। नवल जी सीधा सवाल है, अगर श्रीनगर में ऐसा समय है कि वहां पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जा रहा है, उसके बीच में अगर कोई राष्ट्रभक्त जाता है और वहां तिरंगा फहराता है, उसमें तनाव होता है, आप उसके साथ होंगे या उसके खिलाफ होंगे? नवल जी। वाह, नवल जी साथ होंगे या खिलाफ होंगे? उनको आवाज नहीं आ रही, छोड़ दीजिए। देश के हर कपड़े पे तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी हर भारतीय एक मिनट हम इसका मट्टू साहब इस पे हंस रहे थे। मट्टू साहब ब्लैक एंड व्हाइट में सवाल इसलिए पूछा जा रहा है ताकि क्लियर साइड्स ले, तिरंगे को लेकर कोई सियासत नहीं चाहिए। मट्टू साहब आप बोले। के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रदीप जी आ रहा हूं मैं आपके पास। ब्लैक एंड व्हाइट में आप सवाल पूछ रहे हैं। जी आप ब्लैक एंड व्हाइट में सवाल पूछ रहे हैं। जरूरी ये नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको जवाब दिया जाए। बिल्कुल जरूरी नहीं, आप ग्रे में जवाब दीजिए। जवाब भी दे सकता हूं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा आप विवाद आपको मैं जवाब देता हूँ। आपने श्रीनगर की बात की, कश्मीर की बात की। एक मिनट प्रदीप जी, थोड़ा सा दूसरों को भी तो बोलने दें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी थोड़ा रुकिए। मट्टू साहब बोल रहे हैं। मट्टू साहब बोले। आपको सिर्फ झंडे की सियासत दिखाई देगी। कश्मीर में 70,000 लोग मरे, वो तो आपको नहीं दिखाई देता है। कश्मीर में 5 लाख शरणार्थी हो गए। कश्मीर में 5 लाख लोग निकाल दिए गए वहां सर, वहां से निकाल दिए गए। कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए। इसी अपने ही देश में शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। देखिए शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं वो। 19 सालों से शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। अब मुद्दे से मैं भटक रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं बात चल रही हो और डबल जी ने कहा कि तिरंगा फहराने से तनाव पैदा होता है। हमें तिरंगे फहराने में मैं कह रहा हूं कि डबल जी ने कहा कि तिरंगा फहराने से तनाव पैदा होता है। मैं इस बात के लिए हमारी जान जैदी साहब, अभिजय जी, ठीक है। मट्टू साहब आपको भी सुना हमने। एक मिनट थोड़ा सा रुके। बीजेपी और आरएसएस के लोगों से सवाल तिरंगा फहराने से तनाव पैदा होता है। ये मानसिकता आपकी, ये मानसिकता है। नवल जी एक मिनट, मैंने एक सीधा सवाल पूछा था, जवाब तक सुन नहीं पाए थे। ये कहते हैं मुझे शर्म आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्यों बुलाते हैं? तिरंगा लेके आजादी की लड़ाई लड़ी। आपने तो तिरंगा पकड़ा ही नहीं। एक मिनट रुकिए। नवल जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं अनिल बलूनी, सुन लीजिए। आज तिरंगे के नाम पर, नवल जी आपकी बात सुन ली हमने, अब जवाब सुनिए अनिल बलूनी का। जी अनिल जी। देखिए ये जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता है बहुत ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। आज ये पूरी तरह से वहां पर कन्हैया और जिन लोगों ने नारे लगाए उनके लिए पूरे रेले रुकवा रहे हैं। ये देश का द्रोहियों का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं यहाँ पर। इस तरह जहां को देवी कहते थे ये लोग, इस तरह जहां को देवी कहते थे, आज देशद्रोही बता रहे लोगों को। देखिए आज ये संघ कार्यालय की बात सुनिए, संघ कार्यालय की बात नवल जी सब एक साथ ना बोले प्लीज, एक मिनट। कम्युनिस्ट पार्टी का नाता नवल जी आपने सवाल पूछा था ना, जैदी साहब एक मिनट आप ही के सवाल का जवाब दें। जवाब तो सुन लीजिए। जी बोले। जवाब ही नहीं देना तो क्या बीजेपी करना के है? नेताओं से मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी और आरएसएस के नेताओं से सीधा सवाल है कि आप अपने किसी एक पूर्वज का नाम बताइए जो आजादी की जंग में कभी फांसी पर चढ़ा हो। अरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए। नवल जी बार-बार टैक्स चेंज मत कीजिए। नवल जी अब जवाब सुन लीजिए अनिल जी का, जवाब सुन लीजिए अनिल जी का। इस बहस में आप आ जाइए किसी दिन,
आप बहस में आ जाइए, मैं आपके पूर्वजों की भी बात करूंगा, मैं आपके पूर्वजों की भी बात करूंगा, बताने को तैयार हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ। आप सबको चुप बनाते सर, सबको अप्रूवल बने, सबको चुप करा करना चाहिए। फाउंडर अप्रूवल नहीं है। सीपीआई जिसने 42 में अंग्रेजों का साथ दिया, 62 में चीन का साथ दिया, अनिल जी, मैं अनिल जी आप नहीं बोलेंगे तो फिर बाकी लोग बोलते रहेंगे। अनिल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। अनिल जी बात पूरी कीजिए, वक्त निकल रहा है। जंगल राज चला रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे बताइए? क्या होता है तो आपके कहने से क्या होता है? ये हमको बता रहे, देखिए अनिल जी, ये देश तो गलत चीजें बता रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ संघ के अंदर जी बोले 26 जनवरी के दिन, हर 26 जनवरी के दिन भारत माता पूजन होता है और तिरंगा लगाया जाता है। ये बताइए कहाँ भारत माता का पूजन करते हैं लोग? सुभाष चंद्र बोस को आपने तिरंगा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भी लगता है, और जहां तक तिरंगे का सवाल है इसमें इफ्स एंड बट्स होने नहीं चाहिए। देश की आवाज है। मेरे पास वक्त समाप्त हो रहा है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।